हम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बाद, जिन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है प्रदेश के कारागार विभाग की और होमगार्ड डिपार्टमेंट की अपने बहुत ही करीबी नेता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हैं, आज हमारे साथ हैं। आज हम धर्मवीर प्रजापति जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर, आपने जो अभी तक विभाग में जो हालात देखे, समीक्षा बैठक की, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आपको सामने नज़र आईं और क्या कौन सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण जो है प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। आज हम थोड़ा सा धर्मवीर जी से जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आपने जो जेलों का दौरा किया, उन जेलों में क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। देखिए, मैं आगरा में जब अपने घर गया मंत्री बनने के बाद पहली बार, तो एक बैरक का उद्घाटन होना था जेल में, बस उसी उद्घाटन में गया हूँ मैं। और वहाँ मैंने देखा कि कैदी प्लास्टिक की कट्टी में पानी ले जा रहे थे पीने के लिए। तो मैंने निर्देश तो पहले ही कर दिया था कि गर्मी के समय में सभी बैरकों में मटके रखे जाएं, घड़े का पानी सब कैदी पानी पिए, ठंडा पानी पिए। वहाँ देखा मैंने, तो फिर वहाँ भी ऑर्डर दे दिया गया है। और एक मैंने जो समझा, जेल में जाने से पहले ही मैंने समझा था कि दो तरह के कैदी होते हैं। एक तो पेशेवर कैदी होता है, एक ये आकस्मिक घटना घट जाती है और वो जेल के अंदर चला जाता है। और ऐसा व्यक्ति, आकस्मिक जो घटना घटती है उसमें जब जेल में चला जाता है, तब उसे बाहर की दुनिया, अपने घर परिवार सब याद आती है, तो बदलना चाहता है। मेरा अपना मानना है कि ऐसे व्यक्तियों की मनोदशा बदले, इसके लिए भी हमें एक सार्थक पहल करनी चाहिए। और वो उसी आधार पर मैंने सभी जेलों में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के लिए निर्देशित किया कि उनका प्रार्थना के बाद में उच्चारण हो। और उसका परिणाम आने लगा है कि कैदी भी हमारे गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ये कई जगह से वीडियो आए हैं। और एक जगह मैंने देखा है कि वो सिस्टम में गायत्री मंत्र बज रहा है और कैदी मस्त होकर के तालियों के साथ उसको सुन रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। हमारे मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि मनोदशा के साथ साथ वहाँ का वातावरण बदलता है। तो मेरी इच्छा है कि कैदियों की मनोदशा बदले और जब वो अपनी सज़ा काटने के बाद घर जाएं, तो घर परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग और उसके गांव के पड़ोसी लोग महसूस करें कि ये जेल से सुधर के आया है, बदलाव करके आया है। तो मैं मानता हूं कि ऐसा मैसेज अगर हम लोग दे पाए तो समाज में मेरा अपना मानना है कि अपराध की संख्या कम होगी। क्योंकि उस गांव के लोग, उस मोहल्ले के लोग जब उस कैदी का बदलाव व्यवहार देखेंगे तो शायद उधर जो है विकृति मानसिकता की ओर लोग नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। नहीं सर, ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि मंत्रों से जो है आदमी में बदलाव दिखता है। लेकिन सर, जब आप बंदियों से वहाँ पे जेलों में मिले होंगे तो बंदियों ने कुछ समस्याएं आपके सामने रखी होंगी, तो क्या समस्याएं आपको प्रबल दिखाई पड़ी? देखिए, बहुत से कैदियों ने कहा कि जो आजीवन की सज़ा काट रहे हैं वो चाहते हैं कि उन्हें समय के अपराध या उम्र के हिसाब से छूट दी जाए और जैसा माननीय कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, उसके अनुसार हम कर सकते हैं। हमारा जो दायरे में है उसको हम कर करके कोशिश करेंगे कि जो भी उनके हो सकता है उनकी मदद की जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे 2 दिन पहले ही मेरे मन में विचार आया था कि बहुत से कैदी ऐसे होंगे जो अर्थदंड में, न्यायालय के अर्थदंड में बंद होंगे। तो क्यों न उन कैदियों को, जब मैंने जानकारी मांगी तो बोले उन जेल से तो सूचना आई कि हाँ, ऐसे बहुत से कैदी हैं जो अर्थदंड के अभाव में जमा नहीं कर पा रहे जो पैसा न्यायालय ने जो अर्थदंड रखा है, और वो जेल की सज़ा काट रहे हैं। तो जब सूची मंगवाई तो 136 लोग ऐसे निकले प्रदेश में। फिर हमने जो है कुछ समाजसेवियों से बात की तो एक छत्तीसगढ़ के हमें मिल गए। उन्होंने कहा कि मैं जो है उनका अर्थ जमा कराऊंगा और आप उनको जो है, आप छुड़वाना चाहते हैं तो छुड़वा दीजिए। और वो व्यवस्था हमने की और 2 दिन में मात्र 136 कैदियों को
छुड़वाया। उसमें कैदियों की जब हमारे पत्रकार बंधुओं ने बातचीत की और जो बातचीत मैंने सुनी, जो मेरे पास आई, तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा हमने परमार्थ का काम कर दिया। एक कैदी तो उसमें ऐसा था जिस पर 11,000 का जुर्माना था और 7 साल से सज़ा काट रहा था। 11,000 में, केवल छोटे से 11,000 के दंड में, और 7 साल से सज़ा काट रहा था। और बाहर जब आया तो पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बोले बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा मेरा दुनिया में बाहर कोई नहीं है, जिसने भी मेरा पैसा जमा किया है, जिसने भी मुझे छुड़वाया है, आजीवन उसका आभारी रहूँगा। तो मुझे संतुष्टि हुई, आत्मसंतुष्टि हुई कि एक अच्छा काम हो गया। नहीं सर, इस बात की तो चारों तरफ सराहना की जा रही है कि आपने आते ही एक ऐसा कदम उठाया कि 136 कैदियों को जेल की सलाखों से आज़ादी दिलाई। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय कदम किया। अब आगे की क्या योजना रहेंगी आपकी, कि मतलब जेलों में इस तरीके के सुधार के लिए क्या कोई एक योजना तैयार है आपकी? देखिए, मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, और समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या उसमें बदलाव हो सकता है। मुझे जेलों में भी बदलाव करना है और मुझे जो है होमगार्ड में भी बदलाव करना है। आपने देखा होगा कि ऑडियो के माध्यम से मैं 1,18,000 से ऊपर हमारे जो होमगार्ड कर्मी हैं, सबसे सीधा संवाद मैंने अपना संदेश पहुंचाया। और मैं जब आगरा में था तो एक हमारा होमगार्ड कर्मी अटैक से एक्सपायर हो गया था, तो मैं उसके घर पहुंचा और उसके परिजनों ने और होमगार्ड कर्मियों ने मुझे बताया कि आप पहले मंत्री हैं जो इस तरह से होमगार्ड कर्मी के अंत्येष्टि में पहुंचे हैं, नहीं आज तक कोई पहुंचा नहीं। लेकिन मेरा ये दायित्व बनता है कि हमारे विभाग का कर्मचारी, हमारे विभाग का होमगार्ड कर्मी है तो अपना, मैं मानता हूँ कि मेरा जो विभाग है वो मेरा परिवार है, और परिवार में अगर कोई मेंबर के यहाँ कोई घटना होती है तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरी सहानुभूति उस परिवार के प्रति हो। और मैं मानता हूं कि हम सब लोग परिवार के एक टीम के रूप में काम करेंगे तो उसका परिणाम सकारात्मक आएगा। तो अधिकारी हों, कर्मचारी हों, जहां भी जो जिस कुर्सी के दायरे में जितना क्षेत्र आता है, मेरा अपना मानना है कि सबको एक परिवार के टीम के रूप में काम करना चाहिए। नहीं सर, आप बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और विभाग में परिवर्तन दिखेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि कारागार विभाग में कई लोग ऐसे अधीक्षक हैं जिन्हें निलंबित किया गया हुआ है, और वो करीब उसमें कई लोग ऐसे हैं जो 1 साल से निलंबित हैं। तो इन लोगों को, और जेलों में अधीक्षक नहीं है, उनकी जगह पे जेलर काम कर रहे हैं। तो ये जो निलंबित अधीक्षक हैं, क्या इनकी बहाली के लिए कोई काम आगे बढ़ेगा? नहीं, हम उसको समझ रहे हैं और समझने के बाद में उनके साथ हमारी सहानुभूति रहेगी। क्या हो सकता है, किस चीज़ में निलंबन हुए हैं उसका मैं अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद में निर्णय हम लेंगे उस पर। अच्छा सर, एक चीज़ और आखिरी सवाल है ये आपसे, क्योंकि अभी तो आप विभाग के बारे में पूरी जानकारी कर रहे हैं और पता कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपकी सोच जिस तरीके से कैदियों में परिवर्तन की दिख रही है, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या इस कारागार विभाग में ये है कि कारागार विभाग में अधिकारियों की संख्या काफ़ी कम है। पिछले काफ़ी समय से कई पद जो है खाली पड़े हुए हैं और उस पर शासन को नियुक्ति करनी है, वो नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए क्या पहल? इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के बाद में मुख्यमंत्री जैसा निर्णय लेंगे ऐसा होगा, लेकिन चर्चा मुख्यमंत्री से हम इस विषय पर करेंगे। ये थे आज हमारे साथ जेल और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। धर्मवीर प्रजापति जी की सोच आप देख ही रहे हैं कि कारागारों में और होमगार्ड में परिवर्तन दिखे और भाईचारे का माहौल रहे, किसी को ये ना महसूस होने पाए कि हम मंत्री हैं और वो हमारे कर्मचारी हैं। लोगों के साथ समान व्यवहार करना एक नई पहल दिख रही है, और आने वाले समय में हम फिर मंत्री जी से बात करेंगे। मैं राकेश यादव, निष्पक्ष दस्तक से, लखनऊ से।